अस्सलाम वालेकुम जी। फोर्सेस फोर्सेस पी क्यू एंड आर एक्ट अलोंग द साइड्स बी सी सी ए बी ऑफ ए ट्राई एंगल ए बी सी। हमारे पास एक ट्राई एंगल है, उसकी तीन साइड पे फोर्सेस पी क्यू आर एक्ट करती हैं। फाइंड द कंडीशन दैट द रिजल्टेंट इज पैरेलल टू बी सी एंड डिटरमिन इट्स मैग्नीट्यूड। हमने कंडीशन बतानी है कि उनका जो रिजल्टेंट है वो बी सी के पैरेलल हो जाए। तो देखें, हम तीन फोर्सेस लेट कर लेते हैं। लेट द फोर्सेस पी क्यू आर एक्ट अलोंग द साइड्स बी सी। ये पी बी सी के अलोंग एक्ट कर रही है, क्यू सी ए के अलोंग एक्ट कर रही है, और आर ए बी के अलोंग एक्ट कर रही है। ये वाली तीन फोर्स ट्रायंगल ए बी सी टेकन वन वे राउंड। उसी तरह तरतीब आपको बताई दी, खास डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं एज शोन इन द फिगर। वी टेक बी सी अलोंग एक्स एक्सिस। उसी तरह सेम हमने बी सी एक्स एक्सिस के ऊपर ले लिया। मीन फोर्स पी जो है हमारी वो एक्स एक्सिस के ऊपर आ गई है। तो हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो कैलकुलेट करना है। लेट द एफ बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, देन एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। हमने एफ एक्स निकालने और एफ वाई। हमने तीनों फोर्सेस, फोर्स पी, फोर्स क्यू और फोर्स आर को किस में कन्वर्ट कर देना है, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर देना। मीन हमने पी एक्स पी और पी वाई और क्यू एक्स क्यू वाई और आर एक्स और आर वाई जो है वो डिटरमिन करने। तो एफ एक्स सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ द फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। सबसे पहले पी पी कॉज ऑफ कॉज इसका पी का एंगल जीरो, तो पी कॉज ऑफ जीरो प्लस क्यू कॉज ऑफ इसका एंगल अब हमने बताना है बिल्कुल उसी तरह जैसे प्रीवियस वाले में हमने बताया था। ये एंगल सी है, तो ये टोटल होता है 180। तो ये कितना रह जाएगा 180 माइनस सी। ये देखें क्यू कॉज 180 माइनस सी हमने उसी तरह लिख दिया। नेक्स्ट वाला प्लस आर कॉज ये वाला एंगल बनेगा ये वाला ये सारा एंगल ये कितना है, ये तो है 180 ना। ये वाला पूरा एंगल 180 है, और ये वाला कितना है बी, तो ये बन जाएगा 180 प्लस बी। ये कितना एंगल बन जाएगा 180 प्लस बी, और cos 180 प्लस बी। cos 0 1 हो जाएगा, p माइनस क्यू, ये cos 180 माइनस सी cos सी हो जाएगा, और cos 180 प्लस बी जो है वो cos बी हो जाएगा। तो माइनस क्यू cos सी माइनस और cos बी आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह एफ वाई हम फाइंड आउट करेंगे, तो p साइन 0 क्यू साइन 180 माइनस सी प्लस आर साइन 180 प्लस बी। साइन 0 0 हो जाएगा, साइन 180 माइनस सी ये क्या बन जाएगा प्लस का साइन सी बन जाएगा, और ये वाला साइन 180 प्लस बी जो है ये वाला ये क्या बन जाएगा माइनस का साइन बी बन जाएगा। ये वाला 180 प्लस बी थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। तो ये बन जाएगा आपके पास क्यू साइन सी माइनस आर साइन बी। अब हमने एफ एक्स स्क्वायर और एफ वाई स्क्वायर भी लेने हैं। तो ये देखें ये क्या कहता है यहाँ पे, इफ़ द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। रिजल्टेंट जो है वो एंगल कौन सा बना रहा है, थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। ये देखिए, इफ़ द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस देन tan थीटा एफ वाई और एफ एक्स होता है हमारे पास। सिंस द रिजल्टेंट इज पैरेलल टू बी सी। हमने कहा है कि जो रिजल्टेंट है वो बी सी के पैरेलल है, थीटा मस्ट बी जीरो, तो उसका मतलब हमारे पास थीटा जीरो होना चाहिए। ये देखें ये बी सी है, बी सी तो हमने एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं लिया था, बी सी के एंगल जीरो, एक्स एक्सिस के ऊपर एंगल जीरो। तो रिजल्टेंट अगर बी सी की पैरेलल है तो रिजल्टेंट का भी एंगल फिर जीरो होगा, और रिजल्टेंट के एंगल को हमने थीटा कहा है, तो लाजमी तौर पर फिर थीटा क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब है सो tan जीरो आ जाएगा इज इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ एक्स। tan जीरो आपको पता है वो तो जीरो ही होता है, तो एफ वाई ओवर एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एफ एक्स को तो मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एफ वाई जीरो हो जाएगा, एफ वाई ज़ीरो हो जाएगा। एफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो की ये वाली वैल्यू जो है ये हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। यहाँ पे एफ वाई ये ज़ीरो की इक्वल पुट कर देनी है यहाँ से। तो ये देखिए मैंने वैल्यू क्यू साइन सी माइनस आर साइन बी इक्वल टू ज़ीरो कर दिया। यहाँ से इसको दूसरी तरफ ले जाएं और दोनों तरफ साइन बी पे डिवाइड कर दें, तो साइन सी ओवर साइन बी इज इक्वल टू आर ओवर क्यू आ जाएगा। नेक्स्ट एक बड़ा मशहूर है लॉ ऑफ साइंस। Let ABC be the length of the sides BC, CA, AB respectively, then by the law of sin A over sin A, B over sin B, C over sin C। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा लॉ ऑफ साइन। इस लॉ ऑफ साइन से हमारे पास
साइन सी ओवर साइन बी, इस वाला सी को इसके ऊपर ले जाएं और इस बी को इसके नीचे ले आएँ। ये क्या बन जाएगा, साइन सी ओवर साइन बी इज इक्वल टू सी ओवर बी, ये वाला साइन सी ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर बी। ये साइन सी ओवर बी और ये भी साइन सी ओवर बी, ये दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है तो दोनों की राइट साइड इक्वल कर दें। ये दोनों इक्वेशन हम कंपेयर कर रहे हैं, ये वाली दोनों इक्वेशन। तो इसका मतलब हमारे पास आर ओवर क्यू जो है वो किसकी इक्वल आ जाएगा, सी ओवर बी की इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आर किसकी इक्वल आ जाएगा, क्यू को उधर लेकर जाएँ तो क्यू सी ओवर बी, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, आर की। या फिर हम हमारे पास क्यू सी किसकी इक्वल आ जाएगा, आर बी के, बी को उधर ले जाएँ, क्यू सी इज इक्वल टू आर बी विच इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन। ये हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन थी, ये वाली जो उसने पूछी थी। और दूसरा उसने रिजल्टेंट भी पूछा था हमसे, ये उसने 2 क्वेश्चन किए थे ना, हमसे उसने पूछा था फाइंड द कंडीशन दैट देयर रिजल्टेंट इज पैरेलल टू पीसी, डिटरमिन इट्स मैग्नीट्यूड। और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी डिटरमिन करना है। तो हमने उसकी कंडीशन निकाल के बता दिया क्यू सी इज इक्वल टू आर बी। अब हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड किसकी इक्वल होता है, एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। एफ एक्स ये वाला एफ एक्स है, इसका स्क्वायर कर दें, और ये एफ वाई इसका स्क्वायर कर दें। ये इसका स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ये वाला माइनस ये वाला माइनस ये वाला। एक दफ़ा क्या होता है, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, वो वाला फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। तो हमारे पास पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2pq कॉस सी, उसके बाद 2bc, ये b और ये c माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, q आर कॉस सी कॉस बी, ये वाला कॉस सी कॉस बी, और तीसरा माइनस ये वाला माइनस सी ए, ये माइनस आ जाएगा, और पी आर कॉस बी आ गया हमारे पास। तो इसका स्क्वायर करें, क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर सी प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर बी माइनस 2q आर साइन बी साइन सी। इसका भी स्क्वायर हमने इसका भी स्क्वायर ओपन कर रहे, इसका भी स्क्वायर ओपन कर रहे। उसके बाद अब हमने जस्ट इनको सिंप्लीफाई करना। पी स्क्वायर हमारे पास ये वाला आ गया, ये देखिए क्यू स्क्वायर एक इसमें है और क्यू स्क्वायर किसमें है, चेक करें, और क्यू स्क्वायर एक इसमें, ये कॉस स्क्वायर सी है, ये साइन स्क्वायर सी है। तो ये क्यू स्क्वायर हमारे पास कॉमन आ गया, ये बन गया कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी बन गया। और स्क्वायर देखिए किस किस में है, एक आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी में है और एक आर स्क्वायर साइन स्क्वायर बी में है। इन दोनों को भी कंबाइन कर लें, आर स्क्वायर कॉमन लेने तो कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी बन गया। बाकी सारे एज इट इज़ रह जाएंगे हमारे पास, ये वाला रह जाएगी टर्म, ये वाली टर्म रह जाएगी, और हमारे पास पीछे कौन सी टर्म बचती है, और हमारे पास 2 टर्म्स और बचती हैं, ये वाली टर्म बचती है और एक ये वाली टर्म। इन 2 टर्म में से क्यू आर कॉमन आता है, इन 2 टर्म में से ये देखिए हमने 2q आर कॉमन ले लिया, कॉस बी कॉस सी माइनस साइन बी साइन सी, ये वाला हमारे पास रह जाएगा। ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2pq कॉस सी, ये वाला माइनस 2p आर कॉस बी, ये वाला प्लस 2q आर, ये वाला फार्मूला लगा दें कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा वाला। तो ये क्या बन जाएगा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये बन जाएगा 2q आर कॉस बी प्लस सी बन जाएगा हमारे पास ये वाला। गेन इसको देखें, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2pq कॉस सी माइनस 2p आर कॉस बी प्लस 2q आर कॉस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटरनल एंगल है ना ट्राइंगल के, उनका सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हमारे पास बी प्लस सी की वैल्यू निकल आएगी 180 माइनस ए, मैंने बी प्लस सी की वैल्यू लगा दी 180 माइनस ए। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर 2pq कॉस सी माइनस 2p आर कॉस बी माइनस 2q आर कॉस ए बन जाएगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, तो 2q आर कॉस ए आ जाएगा। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस, ये अब हम वैल्यू लगाने लगे हैं किसकी भला, इसकी आर की, ये वाला आर था, ये आर इज इक्वल टू क्यू सी बी, ये आपको दिखाते हैं, ये वाला ये आर था, आर इज इक्वल टू क्यू सी ओवर बी। आर की वैल्यू लगाने लगे हैं, आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, और आर की वैल्यू यहाँ पे 3 आर थे, तीनों आर की वैल्यू हमने पुट कर दी, क्यू सी ओवर बी का स्क्वायर क्यू सी ओवर बी, और इधर भी क्यू सी ओवर बी। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस 2pq कॉस सी माइनस 2pq सी ओवर बी कॉस बी माइनस 2q स्क्वायर सी ओवर बी कॉस ए। इसको थोड़ा सारा और सिंप्लीफाई करेंगे, इसको थोड़ा सारा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बेटा ये बन जाएगा,
पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस ये वाला जो क्यू स्क्वायर था दूसरा मैंने अपने पास से लिख लिया बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। ये सेकंड वाला क्यू स्क्वायर अकेला था तो मैंने अपने पास से लिख लिया बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू कॉस सी माइनस 2 पी क्यू सी ओवर बी कॉस बी माइनस 2 क्यू स्क्वायर बी वो था सी ओवर बी तो मैंने एक बी के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया बी सी ओवर बी स्क्वायर इंटू कॉस ए। अब देखें ये बन गया पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 क्यू स्क्वायर ये वाला टर्म लिख लिया बी सी ओवर बी स्क्वायर कॉस ए माइनस 2 पी क्यू माइनस 2 पी क्यू बी ओवर बी ये वाला 2 पी क्यू ये वाला मैंने लिखा माइनस 2 पी क्यू कॉस सी, ये बी ओवर बी अपने पास से लिखा लिया, 1 नहीं होता है माइनस 2 पी क्यू सी ओवर बी कॉस बी। तो चेक करें क्या कॉमन आता है जी, पी स्क्वायर आ जाएगा इन तीनों में से, पहले इन तीनों में से देखें इसमें से क्यू स्क्वायर कॉमन आएगा तो अंदर आपके पास क्यू ओवर बी स्क्वायर कॉमन ले लेना, यहाँ से क्यू स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर ये जस्ट यहाँ पे बी स्क्वायर रह जाएगा, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो जस्ट यहाँ पे सी स्क्वायर रह जाएगा माइनस 2 बी सी कॉस ए ये वाला, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो ये क्यू स्क्वायर भी कॉमन आ गया, अंदर आपके पास क्या रह जाएगा 2 रह जाएगा, बी सी रह जाएगा और कॉस ए रह जाएगा। ये वाला हमारा इन तीनों को मिला के मैंने ये कर दिया और इनमें से क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लिया और इन दोनों में से मैंने एक और कॉमन लेना है 2 पी क्यू ओवर बी कॉमन लेने लगे हैं, 2 पी क्यू ओवर बी, इधर से भी बी इधर से भी और पी भी है और क्यू भी है। ये देखें 2 पी क्यू ओवर बी मैंने कॉमन ले लिया, पीछे यहाँ पे क्या बच जाएगा बी कॉस सी और यहाँ पे क्या बच जाएगा सी कॉस बी। फिर की वैल्यूज लगानी है पी स्क्वायर ये बन जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इंटू ये वाला वेल नोन बहुत ही फेमस है लॉ ऑफ कोसाइंस, ये वाला ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी कॉस है, ये लॉ ऑफ कोसाइंस होता है ये वाला के बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है माइनस 2 बी सी कॉस ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर के। तो इस सारे की जगह मैं ए स्क्वायर लगा दूंगा, ये देखो इस सारे की जगह पे ए स्क्वायर लगा दिया। और ये एक और ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट है ये वाला कि ए इज इक्वल टू बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी। कोई भी अगर आप एक ट्राइंगल ले लें ना इस तरह करके, इस तरह अगर आप कोई भी एक ट्राइंगल बना लें उसके नाम रख दें ए बी और सी के अपोजिट सी, ए के अपोजिट ए, बी के अपोजिट बी, तो इस ट्राइंगल में क्या होता है जो साइड ए है ये वाली साइड ए जो ए है वो किसकी इक्वल होती है बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी। ये वाली जो ए वाली जो साइड है उसके साथ जो एंगल लग रहे होते हैं उन एंगल के साथ कॉस लग के तो ये ई इक्वल हो जाता है, इक्वल टू बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी। बहुत ही फेमस ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट है, आपको फर्स्ट ईयर की मैथ में ये मिल जाता है और ये वाला भी फर्स्ट ईयर की मैथ में मौजूद होगा लॉ ऑफ कोसाइंस के नाम से। तो इसकी भी वैल्यू लगा दी है मैंने, इसकी जगह क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। ये देखिए मैंने वैल्यू लगा दी है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू बी इंटू ए। तो ये हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है पी माइनस क्यू ओवर पी इंटू ए का, इसका स्क्वायर एक्सपेंड करें तो ये यही बन जाता है। तो ये बन जाएगी हमारे पास फोर्स एफ इज इक्वल टू, ये एफ स्क्वायर आ रहा था ना हमारे पास, ये था एफ स्क्वायर था तो स्क्वायर और स्क्वायर कट जाएंगे तो एफ इज इक्वल टू पी माइनस क्यू ओवर बी, दस द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज इक्वल टू पी माइनस क्यू ओवर बी आ जाएगा हमारे पास। यही हमें रिक्वायर्ड था। इस क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी गई थी, एक तो उसने पूछा था कि आप कंडीशन बताएं कि उसका जो रिजल्टेंट है वो पैरेलल टू बी सी है और दूसरा उसने कहा था कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी बताया। तो हमने पहले उसकी कंडीशन बताई है जिसमें वो क्यू सी इज इक्वल टू बी के हमने किया था और दूसरे में अब हमने क्या बता दिया उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी निकाल के दिखाया। ये हमारे पास यही पूछा गया था। तो नेक्स्ट टाइम हमने लैम्डा म्यू थ्योरम जो है वो करना है, इसको देखेंगे हम फिर नेक्स्ट टाइम।